तुम क्या सुनना चाहते हो? मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? क्या ये तुम्हारे सिस्टम में नहीं लिखा है? अगर हम शुरुआत की बातें करें तो शुरुआत में सब कुछ ठीक था। हम किसानों की कमाई बहुत अच्छी होने लगी थी। हमारे पास सब कुछ था। हमारे गांव में भी सब कुछ था। पर तकरीबन 2030 के दौरान हमने पहली बार इस दमक को महसूस किया, जब गर्मी में हमारी सारी फसलें सड़ने लगी। सरकार भी पता नहीं क्यों घंटों बिजली काटने लगी। सारे छोटे जानवर खेत में बेहोश पड़े मिलते थे। तापमान इतना बढ़ गया था कि कभी कभी जमीन से धुआं निकलता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हवा इतनी जहरीली हो चुकी थी कि धीरे धीरे सब बीमार पड़ने लगे। कुछ एक दशक के बाद तीसरा दौरा पड़ा। सारे मजदूर जो खुले में काम करते थे, उन्हें चमड़ी का कैंसर होने लगा। लोगों को घरों में बंद रखना पड़ा। किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। हमें सिर्फ इतना बताया गया कि सूरज में कोई खराबी है। सालों से सब कुछ शांत है। मेरे 3 दोस्त सनी, सागर, दावीर और मैं रोहित, हम उन बच्चों में से थे जिन्होंने कभी सूरज देखा ही नहीं था। या फिर हो सकता है हमें सूरज याद ही ना हो। पर हरी वो एक दिन धूप में गांव के मैदान के उस पार निकल गया। पूरा दिन बाहर रहने के बावजूद वो शाम को घर ठीक ठाक वापस लौट आया। अगली रात हम पांचों को ये सुनने में आया कि ये सब एक झूठ है। दिन भर भूखे पेट सोना, रात को जागना, इसे ही हमने अपनी जिंदगी मान ली थी। पर हम और ऐसे नहीं जीना चाहते थे। एक दिसंबर की सुबह हम कुछ बेवकूफ
और जवान क्रांतिकारियों ने इन सब पर रोक लगाने की ठान ली। हमने अपनी जिंदगी का सबसे घातक कदम उठाया। पहली बार हम मैदान के उस पार जा सकते थे। बस हम हल्के बादलों के इंतजार में थे। उस रोज मैं पहले गिरने के बावजूद अकेला ही जिंदा लौटा। हो सकता है कि सूरज ने मुझे इंसानियत को ये सब बताने के लिए जिंदा छोड़ा हो। लेकिन मैं इस तरह अंधेरों में सड़ने के बजाय उसी रोशनी में मरना पसंद करूंगा जिसने मुझे जिंदा महसूस करना सिखाया, जिंदा रहना सिखाया।